क्रिकेट का मैदान सपनों का कैनवास, जहां एथलेटिज्म, प्रिसीजन और आर्टिस्ट्री तीनों एक साथ आते हैं। क्रिकेट के इस दुनिया में एक जादूगर था, एक एक्रोबैट, एक फील्डिंग का लीजेंड, जॉन टी रोड्स। अगर आप सोचते हैं कि क्रिकेट सिर्फ बॉलर और बैटर का गेम है, तो फिर से सोचिए। जॉन टी रोड्स ने गेम को अपनी जॉ ड्रॉपिंग फील्डिंग से क्रिकेट में एक ऐसी क्रांति लाई, उसका क्या, जिसने क्रिकेट में फील्डिंग को सबसे ड्रामेटिक तरीके से डिफाइन किया। तो चलिए हमारे साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉन टी रोड्स की जर्नी पर, जो क्रिकेटिंग दुनिया को बिलीव करने पर मजबूर कर दिया कि उस 22 यार्ड के स्टेज पर कुछ भी करना मुमकिन है। कल्पना कीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड पर जहां हवा में ही काफी टेंशन होती है, बॉल बाउंड्री की तरफ तेजी से दौड़ती हुई जा रही होती है और एक मुस्तैद फील्डर बिजली की रफ्तार से उस बॉल को लपक लेता है। तो उस जमाने में वह खिलाड़ी सिर्फ जॉन टी रोड्स ही हो सकता है, जो ग्रेविटी को डिफाई करते हुए सीमा पार जा रही गेंद को हवा में डाइव लगाकर घास तक पहुंचने से पहले गेंद उनके हाथों में होती थी। हम सभी को पता है द लीजेंड जॉन टी रोड्स ने 1992 से 2003 तक साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला। मगर क्या आपको पता है कि रोड्स ने हॉकी में भी साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया था और 1992 ओलंपिक गेम्स स्क्वाड का हिस्सा भी बने थे, पर स्क्वाड को टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया गया था और 1906 ओलंपिक्स के लिए ट्रायल्स भी हुए थे, पर एक हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मुझे लगता है कि हम सारे क्रिकेट लवर्स काफी लकी रहे हैं कि रोड्स का हॉकी में एक सक्सेसफुल करियर नहीं हुआ, वरना हमें उनकी फील्डिंग क्षेत्र में इस क्रांति से वंचित रहना पड़ जाता। उनका कमिटमेंट गेम के लिए बेमिसाल था। चोट, दर्द और निरंतर परफेक्शन ने रोड्स को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक्टिव फील्डर बना दिया। उनकी स्पीड ग्राउंड पर एक अद्भुत चीज थी कि वो एक गेम में मिलीसेकंड में हार जीत का फैसला करने में सक्षम थे। उनकी तरफ या उनके आगे गेंद चली भी जाती थी तो बैटर रन लेने से हिचकिचाते थे, इतना खौफ था उनका। रोड्स का करियर बूस्ट हुआ तब जब उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था। शुरू में लोग और दर्शक थोड़े स्केप्टिकल हो रहे थे जब रोड्स को वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया था, पर जल्द ही रियलाइज हुआ कि रोड्स को कम आंका गया है। उस समय जब फॉर्म में चल रहे पाकिस्तान के इंजमामुल हक सिंगल के लिए दौड़े और बॉल की तरफ भागे रोड्स जैसे कोई शिकारी पंछी शिकार के लिए, 1 सेकंड से भी कम समय में बॉल को कलेक्ट किया और इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ स्टंप को जड़ से उखाड़ दिया और इंजमाम जहां के वहीं बर्फ की तरह जम गए। यह देखकर उस दिन पूरी क्रिकेटिंग दुनिया हैरान थी। यह रनआउट उस दिन सिर्फ इंजमाम का डिसमिसल नहीं था, बल्कि एक स्पेल बाइंडिंग डिस्प्ले था, एक एथलेटिज्म, स्पीड और एजिलिटी का। उन्होंने फिजिक्स के इस नियम को डिफाई किया, जैसे कि बॉल के पास उस तेजी से जाना और विकेट्स को वेल से सुपरनैचुरल तरीके से उखाड़ फेंकना। और उस दिन वह विकेट उस मैच का टर्निंग पॉइंट था, जिससे पूरे मैच का रंग ही बदल गया और इन्हीं के कारण साउथ अफ्रीका वो मैच जीत भी गई। 14 नवंबर 1993 रोड्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 कैच और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। मोस्ट डिसमिसल बाय ए फील्डर अदर देन द विकेट कीपर इन द ओडीआई का टाइटल सबसे पहले इन्हीं के नाम लिखा गया। रोड्स ने फील्डिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। उनकी एजिलिटी और स्पीड ने इंटरनेशनल मैच में टोटल 68 रन आउट किए। उनकी ये स्टैट्स अनमैच्ड एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, चांसेस को डायरेक्ट हिट में कन्वर्ट करने में सक्षम थे और वो साउथ अफ्रीका के पहले प्लेयर थे जिन्होंने 100 ओडीआई कैचेस भी लिए हैं। वो शायद मेरे द्वारा देखे गए बेस्ट डिफेंसिव फील्डर थे, जिन गेंदों को वह अपने हाथों में लपकने में सक्षम, डाइव लगाकर और बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच लेकर वह किसी और की तुलना में सबसे बेहतर थे। उनका एंटिसिपेशन क्विक ऑफ द मार्क्स था। ये सारी बात रिकी पॉन्टिंग अपने फील्डिंग आइडल्स जॉन टी रोड्स के बारे में कहते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि आंकड़ों के लिहाज से पॉन्टिंग बेहतर थे, लेकिन मेरी राय में अगर पॉन्टिंग का फील्डिंग आइडल रोड्स ना होते तो शायद रिकी इतने बेहतरीन फील्डर नहीं होते। अगर एंटिसिपेशन की बात करें तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्रिय रूप से क्रिकेट खेलते हैं और अपनी फील्डिंग में सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ महान जॉन टी रोड्स की एक सलाह है और सच में यह मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी ये बात। वो कहते हैं कि हर कोई अलग तरह से बना है, टीम में सभी को अलग अलग भूमिकाएं मिलती है, लेकिन एक गुण जो किसी को भी बेहतर फील्डर बनाता है, जो कि वो है आपके पास आने वाली प्रत्येक गेंद की अपेक्षा करना और अनुमान लगाना। यह आपको पकड़ने या फेंकने का अभ्यास किए बिना भी एक बेहतर फील्डर बना सकता है। 1999 में जॉन टी रोड्स को ईयर ऑफ विजडन क्रिकेटरों में से चुना गया और क्षेत्ररक्षण के अलावा रोड्स बल्ले में भी काफ़ी अच्छे थे।
उन्होंने 245 एक दिवसीय मैचों में 5,935 रन और 52 टेस्ट में 2,532 रन बनाए। उन्होंने कई मौके पर दक्षिण अफ्रीका को भी बचाया, इसमें कुछ रिमार्केबल पारियां भी खेली। तो जॉन्टी रोड्स कितने अच्छे थे। I mean, he wasn't merely good, he was out of this world. वह एक डेयर डेविल आर्टिस्ट, क्षेत्र रक्षण करने वाले जादूगर थे और यही कारण है कि हर क्रिकेट प्रशंसक आज भी खेल के जादू में विश्वास करता है। जॉन्टी रोड्स क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे, एक शोमैन जिन्होंने मैदान को सपनों की रंगमंच में बदल दिया और हमें आश्चर्यचकित कर दिया कि एक इंसान 22 गज की कैनवास पर क्या हासिल कर सकता है। यह इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को दिखाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे किसी और ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।